ऐसे साए के बारे में सोचकर देखो जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों की रूह सिर्फ इसके नाम से कांप जाती है। इसे कहते हैं अननोन गनमैन। Unknown gunman. An unknown gunman. Unknown gunman. Unknown gunman. Unknown gunman. कौन है ये अननोन गनमैन, कभी सोचा है? हो सकता है अपनी मातृभूमि से असीम प्रेम करने वाला कोई राष्ट्रभक्त हो, या RNW का एक एसेट। ये आम लोगों के बीच में रहता है, उन्हीं में घुल मिल जाता है, उन्हीं के साथ खाता है, उन्हीं के साथ सोता है, लेकिन खामोशी के साथ सिर्फ एक बाइक रुकती है, नीचे उतरते हैं, गन निकालते हैं और आतंकवादी के भेजे में गोली। क्योंकि ये अपना किया हुआ वादा पूरा निभाते हैं। इन्होंने एक वादा किया है कि हिंदुस्तान को जिसने भी थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करी थी वो कभी अपना कुदरती मौत नहीं मरेगा। आज हिंदुस्तान में ही नहीं यार, पूरे विश्व में, हर न्यूज में, हर मोबाइल में, हर न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही चर्चा, कौन है अननोन गनमैन। कैसे अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, कैसे अपने टारगेट को किल करते हैं और कैसे हवा की तरह गायब हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि कैसे इन्हें टारगेट मिलता है, कैसे ये लोग पहुंचते हैं, कौन इन्हें सपोर्ट करता है, कौन सा हैंडलर इनको कमांड देता है, लेकिन यह हम जरूर बताएंगे कि अननोन गनमैन ने अभी तक किस किस आतंकवादी को कैसे मारा। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 मार्च 2022। आप सबको पता है ज़हूर मिस्त्री हरकत उल मुजाहिदीन का एक ट्रेंड आतंकवादी, ICR 114 जो एक भारतीय जहाज को अपहरण किया गया था, उसका एक मुख्य अभियुक्त था। और इसने क्या किया था, उसी जहाज के अंदर एक इनोसेंट रुपिल कटियाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। और इसको यह लग गया था कि ये दुनिया से बहुत दूर जा चुका है, या अननोन गनमैन इसको कभी नहीं पहचानेगा। तो एक कवर आईडी में रह रहा था कराची के अंदर, और एक बहुत बढ़िया फर्नीचर शॉप खोल रखी थी, बढ़िया जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक बाइक के अंदर 2 अननोन व्यक्ति आते हैं, कुछ नहीं बोलते, सीधे फर्नीचर की दुकान के अंदर एंटर करते हैं और ज़हूर मिस्त्री पर तब तक गोलियां मारते हैं जब तक वो यमराज के पास नहीं पहुंच जाता। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन का एक ट्रेंड आतंकवादी। इसका काम क्या है, लॉजिस्टिक सपोर्ट करना, उसका एक टॉप कमांडर था ये। तो अननोन गनमैन 20 फरवरी 2023 को आते हैं और सीधे रावलपिंडी में क्या करते हैं, एक दुकान के बाहर इसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारते हैं और मौके पर ही क्या हो जाती है, इसकी मौत हो जाती है। ये दूसरा हमला था उन आतंकवादियों के ऊपर जिन्होंने हिंदुस्तान को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करी थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी 2023 को सैयद खालिद रजा, ठीक है, एक हिजबुल का हम इसको एक बड़ा कमांडर बोल सकते हैं, इसको भी क्या करते हैं, कराची में इसके घर के बाहर ही अननोन गनमैन आते हैं, सीधे इसके सर में गोली मारते हैं, ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम। 4 मार्च 2023 को सैयद नूर खारोबर, एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट, कश्मीर में जितना भी आतंकवाद फैलता है इसका एक ही काम था, उन लड़कों को ट्रेंड करना। तो अननोन गनमैन क्या करते हैं, इसको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में इसको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अननोन गनमैन जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, ऑटोमेटिक वेपन से इसके शरीर को छन्नी कर देते हैं और यहीं से पूरा पाकिस्तान ISI हिल जाता है। अब तक ISI को यह लग रहा था कि ये अननोन गनमैन किसको टारगेट कर रहा है, ये आतंकवादियों को टारगेट कर रहा है, हिजबुल के लोगों को टारगेट कर रहा है, ये LET के लोगों को टारगेट करता है। ISI को लगता नहीं है, जो हमारे 1000 तालों के अंदर सेफ है ये तो हमारे एजेंट को भी खत्म कर दे रहा है। ISI इस अननोन गनमैन को ढूंढने के लिए पूरा का पूरा जाल बिछा देती है, अपने मुखबर से लेकर, अपने इंटेलिजेंस से लेकर, अपनी स्पेशल फोर्स से लेकर SSG तक को इसमें लगा देती है। लेकिन अननोन गनमैन 6 मई 2023 को इन्हीं के नाक के नीचे परमजीत सिंह पज्जड़ को क्या करती है, शूट आउट कर देती है। यह कौन था, एक खालिस्तानी कमांडो फोर्स का KCF का एक बड़ा लीडर, पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार लाना, ड्रग्स लाना इसका मेन काम था। पंजाब के भोले भाले लड़कों को आतंकवाद के रास्ते में ढकेलना, पंजाब के बच्चों को नशे की आदत डालना। तो अननोन गनमैन भी क्या करता है, सीधे इसके भेजे में गोली। तो ISI को लगता है कि यार ये लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, बैकवर्ड एरिया के अंदर ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो खालिस्तान कमांडो फोर्स के एक लीडर को लाहौर की बहुत ही हाई सोसाइटी में टारगेट कर दिया। अब सिर्फ लोग क्या हैं, हाई सोसाइटी में भी सेफ नहीं है, वहां भी जब पता किया जाता है
आईएसआई पता करती है तो पैटर्न से एक बाइक के अंदर 2 हमलावर आए थे और उन्होंने सीधे शूट आउट किया। चौथा आते हैं हम लोग 1 अगस्त 2023 को सरदार हुसैन, यार एलईटी लश्कर तोयबा कहें या जमाते उल दावा कहें, हाफिज सईद का बहुत खास आदमी, मतलब उसके मदरसा का पूरा नेटवर्क यही चलाता था। ये भी क्या होता है, कराची में जैसे अपने दुकान से बाहर आता है सेम तरीके से बाइक के अंदर 2 अननोन मैन आते हैं, कुछ नहीं बोलते, पूरी की पूरी मैगजीन इसके ऊपर उतार देते हैं। यह घटना शांत भी नहीं हुई थी। 8 सितंबर 2023 को फिर दोबारा अब्बू कासिम, लश्कर तोयबा का एक बड़ा कमांडर जिसका एक ही काम था हमारे जम्मू कश्मीर में रजौरी के अंदर, इसने 7 हिंदुओं की हत्या करी थी। इसको भी पीओके के अंदर क्या करते हैं, जब ये मस्जिद से बाहर आ रहा था, शायद दुआ मांग रहा होगा कि हे भगवान मुझे और भी जिंदगी देना, लंबी जिंदगी देना, तो मस्जिद के ये पूरे सीढ़ियाँ भी नहीं उतर पाता, इसके भी भेजे में गोली मार देते हैं। और दिन आता है 29 सितंबर 2023, वही महीना वही साल, मौलाना रिजौर रहमान, ये भी क्या होता है, एलईटी का एक कमांडर था, बड़ा कमांडर, और भारत के खिलाफ इसने बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स को फंडिंग भी देता था, कट्टरता फैलाता था देश के अंदर, जिहाद के नाम पर हमारे भी देश में इसका काम था बच्चों के हाथ में क्या करना, हथियार पकड़ाना। और ये बिल्कुल कराची के अंदर बैठा होता है, गुलिस्तान लाहौर के एक पार्क में सैर कर रहा होता है एक लड़की के साथ। 2 अननोन मैन आते हैं, लड़की को अकेला छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके भेजे में गोली पड़ चुकी होती है और ये अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। मतलब अभी तक आईएसआई को समझ में ही नहीं आ रहा कि हम किसको पकड़ें। आईएसआई एक अननोन गनमैन को पकड़ना चाहती है, दूसरा हत्या हो जाती है, दूसरे के पीछे लगती है, तीसरा हत्या आ जाती है। अब आईएसआई को सिर्फ एक ही चीज समझ में आ गई, यार हम क्या करें, हम तो जनाजा उठा उठा के परेशान हो गए। आईएसआई के चीफ आसिम मलिक परेशान। आसिम मलिक कहते हैं कि यार अपने घर भी नहीं पहुंच पाते, तभी खबर आती है कि अननोन गनमैन ने क्या कर दिया, एक और आतंकवादी को किल कर दिया। अब आईएसआई के लिए एक बहुत ही मुश्किल, अब तो आतंकवादी खुद आईएसआई को, आशिम मुनीर को कहने लग गए कि सर हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, हमें दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में भेज दिया जाए। तो आईएसआई बोलती है यार कि हमारे पास तो खुद फौज को देने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारा प्लेन का किराया हम कहाँ से करें, तब भी हम तुम्हें सिक्योरिटी जरूर देंगे। तो फिर आता है 30 सितंबर 2023 को, मुफ्ती कैसर फारूक, एलईटी का एक कमांडर, हाफिज सईद का बहुत ही करीबी, यार कहते हैं मास्टर माइंड। फिर सेम कराची में बाइक में लोग आते हैं और सीधे क्या करते हैं, इसको गोलियों से छन्नी कर देते हैं। और उसका सीसीटीवी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था यार। तो अननोन गनमैन रुकने वाला कहाँ था। फिर सेम 2023 में यार अक्टूबर आता है, 11 अक्टूबर 2023, शाहिद लातीफ, जैश का कमांडर, तो इसने पठानकोट के अंदर जो हमारा एयरबेस के ऊपर जो हमला हुआ था उसका ये हैंडलर था। इसको क्या करते हैं, सियालकोट की एक मस्जिद से ये भी नमाज पढ़ के आ रहा था, क्योंकि इन सबको पता है कि हमारी ज़िंदगियां बहुत कम होने लग गई, तो अल्लाह से हम क्या करें और थोड़े दिन मान लें, लेकिन अल्लाह नाराज सीढ़ियों पर ही मर जाता है। तो अक्टूबर 2023 में फिर आ जाओ, मुल्ला बौखर उफ होमजूर को क्या करते हैं, आईएसआई का बहुत अच्छा एजेंट था यार, इसका काम था सिर्फ आईएसआई के लिए काम करना। हमारे देश के कुलभूषण जाधव सर को ईरान से किडनैप करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था यार। इसको भी क्या कर दिया, अननोन गनमैन ने बलूचिस्तान के अंदर मौत के घाट उतार दिया यार। अननोन गनमैन, मैंने आपने कहा ना कि उसने चाबी भर चुका था, ये घड़ी रुकने वाली नहीं थी। दाऊद मलिक 20 अक्टूबर 2023 को जैश के मोहम्मद, यानी कि जैश का एक कमांडर, मसूद अजहर का बहुत खास आदमी। अब इसकी मौत कैसे हुई, सेम तरीके से अननोन गनमैन आते हैं यार, फेस के ऊपर नकाब बांध के, उत्तरी वजीरिस्तान के अंदर क्या करते हैं, इसको भी शूट आउट कर देते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही वहां पर लोकल पुलिस पहुंचती है, आईएसआई पहुंचती है, बोलती है हॉस्पिटल जाने का खर्चा क्या करें, ये तो यहीं मर चुका है। अब आता है 23 अक्टूबर 2023 को, मोहम्मद सलीम यानी कि दाऊदी इब्राहिम का एक गुर्गा, हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी फंडिंग करना, पैसा पहुंचाना, लोगों को हथियार से सपोर्ट करना। बिल्कुल कराची के अंदर भी क्या होता है, एक दरगाह के पास ये बिल्कुल इसकी डेड बॉडी को शूट आउट करके फेंक देते हैं। इस बार मेरी बात समझे, इस बार मारते नहीं है, मार तो इसको दिया था, लेकिन वो डेड बॉडी पाकिस्तान को दिखानी थी, दाऊदी इब्राहिम को दिखानी थी, तो इसकी डेड बॉडी को क्या करते हैं, एक नदी में फेंक देते हैं। याद रखना अभी हम सिर्फ 2023 में ही चल रहे हैं। फिर आता 5 नवंबर 2023 को ख्वाजा शाहिद, एलईटी, समझ गए, लश्कर तोयबा। आप सभी को पता है हमारे सुजवान कैंप पर जो हमला हुआ था उसका एक मास्टरमाइंड था। इसको ठोका नहीं, इसका अपहरण किया,
अपहरण करने के बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद इसकी गर्दन अलग मिली, इसका धड़ अलग मिला। पीओके के अंदर इसकी गर्दन अलग मिली, इसका धड़ अलग मिला, और ये मैसेज दे दिया पूरे पाकिस्तान को, पूरे आतंकवादी संगठन को, कि जिस दिमाग के अंदर भी आतंकवाद की सोच होगी, हम उसका धड़ उसकी गर्दन से बहुत दूर फेंकेंगे। और दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस था। 9 नवंबर 2023 अकरम खान उफ अकरम, एलईटी का यार, इसका एक ही काम था, एलईटी के अंदर क्या करना, नए नए लड़के भर्ती करना, भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, इंडिया में आतंकवाद फैलाना। मौत कैसे हुई, खैर पख्तूनख्वा में बाइक वाले आते हैं, इसको भी क्या करते हैं, सरेआम गोली मारते हैं, ऑन द स्पॉट ये भी मर जाता है। 12 नवंबर 2023 को तारिक रहीम, जैस का यार, मतलब मौलाना मसूद अजहर का बहुत करीबी, पाकिस्तान में इसका एक ही काम था, पाकिस्तान के नए नए लड़कों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काना, जिहाद के नाम पर जहर घोलना। कराची की एक रैली को संबोधित कर रहा था, बहुत शौक था इसको, मतलब रैली में भाषण देना। उसी रैली के अंदर क्या होता है, इसको गोली मार देते हैं, हजारों लोग देखते जाते हैं, लेकिन अननोन गनमैन यहाँ भी, मतलब ये समझ लो कि मिस्टर इंडिया की तरह कौन सा बटन दबाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। अब आते हैं 14 नवंबर 2023 को, फिर 2023 लश्कर तोयबा का मोहम्मद मुजमिल, इसको भी क्या करते हैं, सियालकोट के अंदर एक कार में जा रहा था, अननोन गनमैन आते हैं, इसको भून देते हैं। इसका भी एक ही काम था, हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैलाना, हिंदुस्तान को पैसों से सपोर्ट करना, मतलब हिंदुस्तान को नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, उनको फंड देना, वेपन देना। अब आते हैं 6 दिसंबर 2023, मतलब साल वही है 2023 को, हंजला अदनान, एलईटी का एक कमांडर, ठीक है, इसने क्या किया था, 2016 में जो सीआरपीएफ के ऊपर जो हमला हुआ था ना, काफिले के ऊपर, उसका एक मास्टरमाइंड था। सेम कराची के अंदर क्या हुआ, जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, खाना ना खाकर, बिल्कुल सोचता है कि शाम के टाइम में थोड़ा टहल लूं, अननोन गनमैन आते हैं, बोले यार कि क्यों अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, सीधे आते हैं, गोलियां मारते हैं, ऑन द स्पॉट मर जाता है। हम आते हैं 17 दिसंबर 2023 को, हबीबुल्ला, आप सबको पता है, खान बाबा, इसका भी एक ही काम था, खैर पख्तूनख्वा के अंदर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाना, नए लड़के वहां से तैयार करना। तो इसको भी क्या करते हैं, इसको उसी के इलाके के अंदर जहां इसका बहुत ही ज्यादा वर्चस्व था, खैर पख्तूनख्वा के टोंक जिले में अज्ञात मैन, वही सेम अननोन गनमैन आते हैं, शूट आउट करते हैं, ये भी ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब आता है 2024 का साल, शेख जमील उफ रहमान, 2 मार्च 2024 को तहरीक उल मुजाहिद का एक आतंकवादी, कश्मीर के अंदर युवाओं को भड़काना, फंडिंग देना, हथियार देना, सेम आईएसआई के इशारे के अंदर काम करना, इसको भी क्या करते हैं, पाकिस्तान के एबटाबाद में बहुत बड़े एरिया के अंदर रह रहा था ये, मतलब अच्छी सोसाइटी थी, इसको अननोन गनमैन ने कब ठोका पता ही नहीं चला, डेड बॉडी भी 3 दिन के बाद मिली। तो जब इसके शरीर से बदबू आने लगी, तब लोगों को पता चला कि एक घर के अंदर लाश पड़ी है और ये लाश एक आतंकवादी की है, तब मीडिया में वायरल हुआ। तो अननोन गनमैन आप क्या कर रहा है, मार मूर के छोड़ दे रहा है, बोला कि 2-4 दिन के बाद तुम ही बताना। अब आते हैं अमीर सरफराज तांबा, 2024 14 अप्रैल को, लश्कर तोयबा का एक आतंकवादी था, ठीक है, और इसने, आप सबको पता होगा, हमारे सरबजीत जब पाकिस्तान की जेल में थे, ठीक है, इसने क्या किया, उनकी हत्या करी। तो लाहौर के अंदर सेम अननोन गनमैन आते हैं, इसके घर के अंदर घुस के इसको गोलियों से शूट आउट कर देते हैं, इसका अंत वहीं हो जाता है। फिर आता है 12 अप्रैल 2025 को, अब्दुल रहमान, एलईटी, हाफिज सईद का बहुत ही खास आदमी, सेम, जब हाफिज सईद का है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत के अंदर कोई भी आतंकवादी गतिविधियाँ, तो इसके तो बिल्कुल अहम हाथ है। तो कराची के अंदर 2 बाइक सवार आते हैं, सीधे इसको शूट आउट करते हैं, ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती है। फिर थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं हम 2026 के अंदर, सज्जाद अहमद, आप सबको पता है, 1 मई को, अभी लेटेस्ट खबर है बिल्कुल, एक घर के अंदर इसकी डेड बॉडी मिली। लोगों ने जब देखा, बताया, तब लोगों को पता चला कि यार ये तो हिजबुल का एक आतंकवादी है, ठीक है। और 2 दिन के बाद लोगों को पता चला, तो अननोन गनमैन ने, ये तो मैंने आपको बताया है मेन नाम, ऐसे हज़ारों नाम हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, और उनके घर वालों को भी नहीं पता। आज भी उनके घर वाले समझ रहे हैं कि एलईटी ने उन्हें किसी मिशन में भेजा हुआ है, बल्कि वो मिशन में नहीं है, वो ज़मीन के इतने नीचे घुस चुके हैं कि गूगल भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा। और अमीर हमजा का आपको सबको पता है, एक और नाम, हाफिज़ का बहुत खास, एलईटी का को फाउंडर भी कह सकते हैं। पिछले साल 1 मई को उसके ऊपर हमला किया था,
बुड्ढे की किस्मत अच्छी थी कि 2 गोली खाने के बाद भी बच गया। अभी दोबारा उसके ऊपर अटैक हुआ, ये अभी मई चल रहा है, अप्रैल में ही अटैक हुआ उसको, 20-22 के ऊपर उसके ऊपर अटैक हुआ कार के अंदर। आप सबको पता है कि अननोन गनमैन आए, भरी हमदर्द चौराहे के ऊपर उसको मारा, फिर उसे गोली लगी, फिर बच गया। लेकिन तीसरी बारी वादा किया है अननोन गनमैन ने कि इस बार हमजा के सर पर गोली पड़ेगी, हमजा इस टाइम ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अननोन गनमैन ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मारे हैं यार, पाकिस्तान से बाहर भी अननोन गनमैन ने उस हर आदमी को टारगेट किया है जिसने हिंदुस्तान को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करी थी। और आपको पता है कि अजाज अहमद अंगर फरवरी 2023 को भी इसको टारगेट किया था। ये इस्लामिक स्टेट ISKP का एक आतंकवादी था जो कश्मीर के अंदर क्या करता, ISIS का नेटवर्क फैला रहा था। इसको भी क्या है, अफगानिस्तान के अंदर अननोन गनमैन ने क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही वो लोग मारे जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में, आप सबको पता है हरदीप सिंह निज्जर 18 जून 2023 को खालिस्तानी टाइगर फोर्स का KTF का एक कमांडर, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, आप सबको पता है कि कनाडा के जैसी गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग में आ रहा था। अज्ञात अननोन गनमैन आते हैं, इसको ऑन द स्पॉट खत्म कर देते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आतंकवाद के लिए या आतंकवादियों के लिए कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये लोग टारगेट होंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, डेफिनेटली मरेंगे। आपको पता है 21 सितंबर 2023 को सुक्का टुकने को भी, जो भारत का मोस्ट वांटेड था, कई लोग उसको गैंगस्टर बोलते हैं लेकिन मैं एक आतंकवादी ही बोलूँगा, इसको भी क्या हुआ, अननोन गनमैन ने कनाडा के अंदर क्या कर दिया, हाथों हाथ निपटा दिया। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है, उन सभी लोगों को चेतावनी देना जिन्होंने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की तो बहुत दूर की बात है, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की भी सोची है। तो ये समझ लो कि वो चाहे ISI के ताले में हो, चाहे वो CIA के ताले में हो, चाहे वो MSS के ताले में हो, चाहे वो DGSE के ताले में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी न्यूक्लियर बंकर के अंदर छुपे हों, अननोन गनमैन ने एक वादा किया है कि तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे। तो हम और हमारा उस अननोन गनमैन को धन्यवाद, वो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क का हो, दुनिया के किसी भी धर्म का हो, वो हर उस आतंकवादी को टारगेट कर रहा है जिसने मानवता को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि देश के हित में बात करो, देश के लिए खड़े रहो, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं।